ये है खोड़ा, छत पर चढ़ के देखो है ये कितना लंबा चौड़ा, नाम को है खोड़ा। जो नहीं खाए घोड़ा अब वो खाएगा खोड़ा। बस खोड़ा को सस्ता चाहिए, गरीब तत्व के आदमी है। लोग यही कहते हैं जो रिश्तेदार जो वहाँ से आकर वो कहता है कहाँ रहे, नर्क में रहे तुम, इससे तो हम लोग बढ़िया है। नहीं आता है यहाँ पर। हाँ, एक देश का अगर एक भीख मांगने वाला भिखमंगा भी है, वो भी अगर बीड़ी पीता है तो वो भी टैक्स देता है बीड़ी के द्वारा, और उसको भी मूल सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिलती है यहाँ पर लोगों को। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विश्व कप जीतने के बाद कई लोगों ने बताया कि वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। तो क्या इस फीलिंग का फायदा उन लोगों की जिंदगी को बदलने में उठाया जा सकता है जो बहुत जमाने से नेगेटिव यानी नारकीय जिंदगी जी रहे हैं? मैं दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के बीच एक ऐसी बस्ती में हूं जो आपके रहने और शहर के प्रति जो समझ है उसे पूरी तरह से बदल देती है। यहां पर आकर लगा कि किसी भी बड़े शहर में कई तरह की बस्तियां होती हैं। एक अमीरों की बस्ती होती है जहां पर फ्लाईओवर बन जाते हैं, मेट्रो चली जाती है, फुटपाथ बिछा दिए जाते हैं, उनकी तस्वीरें छापकर हिंदुस्तान को सुपर पावर बना दिया जाता है। एक बस्ती वो होती है जहां वोट बैंक वाले गरीब रहते हैं, जहां सरकार बाद में आती है। खोड़ा एक तीसरी तरह की बस्ती है जहां पर सरकार नहीं रहती है लेकिन लोग रहते हैं, और ऐसे हालात में नालों के किनारे बैठकर अपने बर्तन की सफाई करते हैं, और उसके बाद भी आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं नेगेटिव बहुत दिखाता हूं। वर्ल्ड कप के इस मौसम में पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूं। जिस जगह पर यह महिला बर्तनों को मांज रही है उसी के नीचे से सीवर का गंगा जल गुजर रहा है। काश धोनी का छक्का खोड़ा में आ गिरता और न्यू इंडिया का कैमरा उस गेंद के पीछे पीछे खोड़ा को भी खोज लेता, और तब आप खोड़ा के किसी मकान की छत से देखते घरों के इस सैलाब को। लाखों मकान मगर बिना सीवर, सड़क और पानी के। 10 लाख की आबादी का नारकीय जीवन। इन्हीं गलियों से हर दिन नोएडा, इंदिरापुरम और मयूर विहार के उद्योगों के लिए मजदूर और घरों के लिए काम करने वाली महिलाएं निकलते हैं। लाखों की आबादी रोज ऐसे रास्तों से निकलकर आपके घरों और कारखानों तक पहुंचती है। किसी के पास रोजाना की इस जिंदगी को बयान करने के लिए नरक से बड़ा शब्द नहीं है। यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है। खोड़ा में नालियों में गिरने, डूबने और मरने की कहानी आम है। यहाँ सड़क और सीवर मिलकर खतरनाक हो गए। 11 नंबर गली में 2 बच्चे गिर के खत्म भी हो गए। 11 नाला यहाँ पे, बच्चा कोई डूब गया तो पता भी नहीं पड़ेगा इस नाले का। दो बार तो उधर नाले में उधर वो जो नाला है उधर 2 बार, एक दो बार इधर ये बच्चे इधर ना ट्यूशन पढ़ते हैं, इसमें वो उधर से नाले में गिर गए। अरे बाप रे, सभी जगह ऐसा मिलेगा आपको। नाले का पानी? हाँ जी सर, ये नाले का पानी है सर, ये बेसमेंट बना हुआ सर, इसमें पानी भरा हुआ नीचे। देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जब नागरिक है तो क्या उसे इस आधार पर गटर में फेंक दिया जाए कि उसकी कॉलोनी कानूनी है या नहीं? खोड़ा में कहीं भी सीवर नहीं डाली गई। नतीजा, सीवर के पानी से बचने के लिए लोगों ने सड़कों को भरना शुरू कर दिया। जितनी बार सड़क ऊंची होती, सीवर का पानी भी ऊपर बहने लगता। अब हालत ये हो गई है कि सड़क और सीवर हजारों घरों की छतों के बराबर पहुंच गए हैं, बल्कि अब घर सीवर की वजह से डूबने लगे। बहुत सारे मकानों की ऊंचाइयों को ऊपर भी किया गया है। पूरा घर बर्बाद हो गया। ये घर भी पूरी तरह से, मकान जो है पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। कारण ये है कि जो सड़क का जो लेवल है वो भरते भरते इतना ऊपर आ चुका है कि घर की छत तक पहुंच गया है। इस गली में मुझे लगा कि यह खिड़की है, मगर दरवाजा निकला। घर में उतरने के लिए सीढ़ी बना दी गई है। एक दिन यह दरवाजा भी बंद हो जाएगा और पहले तल का मकान बेकार, जैसे यहाँ के कई मकान बेकार हो चुके हैं। नाली का पानी घर में भी आ जाता है बारिश? आ जाता था, जब तो ये समर्थी लगा लगाते हैं। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं
लग तो रहा है कि ये खिड़की है, मगर खिड़की नहीं है, ये दरवाज़ा ही था। पहले ज़मीन यहाँ पर थी और ये 1.5 से 2 फुट तक गलियों को भरते भरते अब यह दरवाज़ा जो आधा बेकार हो चुका है, अब वो खिड़की जैसा दरवाज़ा हो चुका है, जहाँ आप निकलने की बजाय अब आप इस तरह से खिड़की के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक रहने की ऐसी व्यवस्था मजबूर की गई है लोगों के ऊपर, जहाँ सब कुछ है मगर सरकार की जो योजना है और जो सुविधा है वही नहीं है, बाकी जो जीवन है वो किसी नरक से कम नहीं है। सिर पर बाल्टी लादे यह महिला अपने ही घर में ऐसे उतर रही है जैसे किसी कुएं में। पैसा हम लोगों ने 1000 रुपए दिए और नालियों का हाल देखो तो ये है, तकलीफ कितनी है बताओ। खोड़ा में कई मकान, स्कूल, मंदिर धंस चुके हैं। यह मकान भी धंस गया था, अब इसकी पहली मंजिल को भरकर छत के ऊपर से बनाया जा रहा है। खतरे में तो संविधान निर्माता भी हैं। जिस खोड़ा में संविधान नहीं, वहां कम से कम इनकी मूर्ति है। बरसात में यहाँ भी पानी भर जाता है। कमलेश के भाई का घर भी बेकार हो गया, रहने लायक नहीं रहा। जिनके पास पैसे थे उन्होंने अपने मकान ऊपर कर लिए। यहाँ के लोग अपनी मेहनत की कमाई सीवर और सड़क के धूप छांव के खेल में लुटा रहे हैं। परेशानी है बहुत ज्यादा। सीवर न होने के कारण सभी घरों के बाहर ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं। इसे सोख्ता कहते हैं। ये सोख्ता है, हाँ? और ये सब घर के आगे है। सब घर के आगे। सोख्ते से गंदा पानी जमीन में जाता है और जब हैंडपंप से ऊपर आता है तो पीने लायक नहीं रहता। लोग खरीदकर घटिया पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पानी जब ऐसा आ रहा है तुम पी नहीं सकते हो। गंदा आ रहा है नलों का, बहुत गंदा पानी आ रहा है। आर ला रहे 20 रुपए की वो जो खट्टी आते हैं उसे पीते हैं रोज ला के। पानी खरीद के और रोज 20 रुपए का पानी खरीद के आप पीती हैं? पीते हैं। यहाँ इनकी सप्लाई बहुत है, हर दुकान पे मिलेगा ये यहाँ पर। कितना बोरा लाद के लाए थे? ये 10 कट्टे लाद के लाए थे। 10 कट्टे हैं। खोड़ा में सबमर्सिबल का कारोबार करोड़ों का है। एक सबमर्सिबल के 25,000 लगते हैं। हर घर के सामने ऐसी पाइप मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इनकी लाखों की कमाई लुटती है गलियों की भराई में। हर साल हर परिवार 10 से 15,000 खर्च करता है। 2,000 से ज्यादा गलियां हैं यहाँ। किसी का ना तो नंबर है ना घरों का पता। खोड़ा का विस्तार इसी से पता चलता है कि इसके भीतर 50 से ज्यादा कॉलोनियां हैं। एक आदमी 10-10 हजार। जैसा हमारी बिल आ रहा है 50 का तो हमें 10 देने पड़े। जिसका 15 आ रहा है उसको 5,000 देने पड़े। पैसे इतने कहाँ है भैया, तो लाते रहेंगे। और ये वो रास्ता है जिससे मैं हर रोज दफ्तर जाता हूँ। नीचे पसरी जलकुंभी की इस हरियाली को देखकर तालाब का भ्रम होता था। जब नजदीक से देखा तो पता चला कि खोड़ा का गंदा पानी यहाँ जमा होता है। किनारे के मकान कभी भी टूटकर डूब सकते हैं। इस घर के बेसमेंट में नाले का पानी भर गया तो घर बेकार हो गया। निकालेंगे तो फिर से आ जाएगा। अब इस ट्रांसफार्मर को देखिए, कभी ऊंचा रहा होगा, अब गंदे पानी में है। कितना खतरनाक है बताने की जरूरत नहीं। 11,000 वोल्ट की ये तार है, खुली हुई नंगी, ये जा रही है। और ट्रांसफार्मर जो है बगल में, यहाँ पर इस तरह से खोड़ा में बताते हैं कि 250 से, अच्छा मुझे भी दूर रहना चाहिए, 250 से ज्यादा ट्रांसफार्मर हैं यहाँ पर। और सब ज्यादातर जो ट्रांसफार्मर हैं वो नीचे रखे हुए हैं। इतनी हाई वोल्टेज की तार इस तरह से खुले में है। और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कभी गाय, कभी भैंस, कभी लोग इसकी चपेट में, इन तारों की चपेट में आ जाते हैं। ये भी हमने बांधा खुद ही, बिजली वाला कोई कुछ नहीं करता इसमें। अब बच्चे पकड़े जा, कितने बच्चे पकड़े गए। एक लड़का भी 15 दिन में बॉल खेला तो वो पकड़ लिया बिजली ने 11,000 वाले ने। एक लड़का इनका पकड़ा 11,000 वाले ने। आपका अमित से मिलना जरूरी है। 20 साल का यह नौजवान ऑटो चलाता था। खोड़ा में दिल्ली के सैकड़ों ऑटो वाले रहते हैं। अमित इस मोबाइल फोन से छत पर बतिया रहा था। एक झटके में अपाहिज हो गया। बिजली विभाग ने अमित को कोई हर्जाना नहीं दिया। काश हमारे देश में आदमी की औकात होती। फोन आया, मैंने फोन नीचे से ऊपर ले गया बात करने के लिए। लड़का खड़ा हुआ था, ऊपर रहता वो लड़का, तो
मतलब उन्होंने मेरे को टच किया पैर से, मैं फोन पे बात कर रहा था, बैलेंस बिगड़ गया, कनेक्ट हो गया हाथ में। खोड़ा खतरनाक होता जा रहा है, कहीं बिजली की तार से, कहीं गंदगी से। यह महिला मक्खियों सहित अपने पोते पोतियों के साथ बैठी है। ये गंदगी कोई हटाता नहीं है, क्या करें भैया। पूरे खोड़ा में एक भी कूड़ादान नहीं, सफाई कर्मी नहीं, खाली जगह पर लोग कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर हैं। आप खोड़ा में कहीं जाइए, हर खाली प्लॉट कूड़ेदान में बदल चुका है। दिल्ली के मशहूर करीम होटल के कैशियर कमरुद्दीन खान मिल गए, जहन्नुम का खाका खींचने लगे। इतने लाखों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और जरा से भी सुविधा नहीं है। आप कोई सुविधा नहीं, चल रहे हैं तो कूड़े, खाली कूड़ों का अंबार लगा हुआ है जगह जगहों पर, नालियों का वही पानी अभी यहाँ मुस्तकिल पानी भरा रहता था। ये बेचारे जो लोगों की दुकानें आसपास में, इन लोगों ने मिट्टी डालकर थोड़ा सा ऊंचा किया है। ऐसे ही ऊंचा होता चला गया। ऐसे करते अपना लोग इनफरादी तौर पे कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोग इस तरह से ये तरीके। जहाँ भी किसी की जमीन खाली है वहाँ पे कूड़ा फेंकना है। क्या करेंगे, कोई वही नहीं, कूड़ा उठाने वाली कोई जगह नहीं कि कोई गाड़ी आती हो, कोई डिब्बा होता हो, कोई नहीं आती है। इसका कूड़ा भी इसी में रह जाता है, कूड़ा भी इसी में रह जाता है। अब जहाँ खाली प्लाट होगा सभी लोगों के पड़ोसियों के सारा कूड़ा वहाँ जमा किया जाएगा, जमा बड़ा रहता है वहाँ पे। न कोई गाड़ी आएगी कि मतलब गाड़ी कूड़ा उठा के ले जाए, कुछ भी नहीं। खोड़ा का कूड़ा और इसका नाले का पानी जो है वो सब यहीं रह जाता है, बाहर कहीं नहीं जाता, सब इसी में रहता है। यहाँ पे हॉस्पिटल बनवाओ। इतने लोग आप लोग हो, कुछ तो करो। इस दुर्गा मंदिर में मैं जल्दी ही महिलाओं से घिर गया। एक को बुलाया था, सब चली आईं। जहां सरकार नहीं जाती वहां रिपोर्टर की यही हालत होती है। महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ बुलाइए, आपका खोड़ा बदल जाएगा। कि खोड़ा को भी थोड़ा सा चमका दो ताकि वर्ल्ड कप और चमके, है ना। बुलवाइए सर उनको। टीम इंडिया की जीत पर 20 किलो लड्डू बांटने वाली ये महिलाएं अपने ही इंडिया में लाचार महसूस कर रही थी। वो सब कुछ बता देना चाहती थी। आप भी इनकी बातों की रफ्तार से इनके दर्द का धीमापन समझिए। इन औरतों ने बताया कि खोड़ा में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं, 10 लाख लोग जहां रहते हों वहां कोई अस्पताल नहीं। यहाँ की गर्भवती महिलाओं पर क्या गुजरती है, आप काली जैसी महिलाओं से पूछिए। काली दाई का काम करती है और घर में ही डिलीवरी कराती है। इनके सबके करवा रखी, मैंने जितने खड़े सबके करवा रखे आपने। उनका की बहू के भी, इनकी बहू के भी, इनकी बहू के भी, सबके करवा। इतना बड़ा खोड़ा कॉलोनी बहुत बड़ा भाई, 4 भी हो जा दिन में को, 5 भी हो जा, 3 भी हो जा, 2 भी हो जा, नहीं भी होते 2-4। तो आप अकेले कराती हैं या और भी आपकी टीम है कोई डॉक्टर? नहीं, और भी है, और दाई है। और दाई हैं यहाँ पे, है ना। और कितना पैसा चार्ज करती हैं आप? भाई जितना कोई दे इतना ही ले ले, हम तो ये सब खड़े आप देने वाले हैं। कोई 500 दे दे, कोई 1000 दे दे, कोई 800 दे दे, और कोई बेचारा देता ही नहीं। दिल्ली के इंडिया गेट से 11 किलोमीटर दूर है खोड़ा। दाइयों के भरोसे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। खतरनाक और शर्मनाक दोनों है। सोचिए नहीं, रवीश की रिपोर्ट देखिए। इस सड़क पर एक मोटरसाइकिल इतना बल खा रही है, इससे कोई गर्भवती महिला निकलेगी तो उस पर क्या बीतेगी। इसीलिए खोड़ा में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। सीवर और सड़क के लिए सरकार नहीं, मगर लूट के लिए उसकी एजेंसियां हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी बसाने की धांधली में उसके कॉमन मैन मारे जा रहे हैं। मैं इनकी गरीबी नहीं दिखा रहा, बता रहा हूं कि सरकार, प्रशासन और बिल्डर माफिया मिल जाएं तो किस कदर लाखों लोगों का गला घोंट सकते हैं। एक बस्ती का बसना सिर्फ कानूनी और गैर कानूनी मामला नहीं है। 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख वो देगा, ये लोग बेच के अपने चले जाएंगे। और फिर यहाँ पर लोग बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, लोग राजनीति के लोग आ जाएंगे, पूंजीपति के लोग आ जाएंगे, बिजनेसमैन लोग आ जाएंगे, और गरीब फिर कहीं जाकर दूसरी जगह अपना फिर बसाएगा। खोड़ा के इकलौते सरकारी स्कूल का दरवाजा खुल गया। 10 लाख की आबादी वाले खोड़ा में हिंदी में पढ़ाने वाले सैकड़ों इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाएंगे, मगर सरकारी स्कूल एक ही है। स्कूलों पर हमारी ऐसी रिपोर्ट से होता यह है कि निरीह टीचरों को सस्पेंड कर दिया जाता है।
हालात नहीं बदलते। 10 टीचर है हमारे यहाँ, तो कम से कम 2 टीचर। गीता सिंघवाल की मजबूरी समझता हूँ कि जब टीचर आबादी और आलू गिनने के काम में लगेंगे तो पढ़ाएंगे क्या, एक टीचर कितने को संभाले। फिलहाल आप विद्यालय और बैंक का अंतर समझते रहें। वैसे भी शिक्षा जब आभूषण है तो इनके बस की बात नहीं। पूरा स्टाफ, कभी भी ऐसा टाइम मिलता है कि 15 टीचर या 10 टीचर इकट्ठे एक साथ बैठे हो। मोस्टली टीचरों की BLO, जनगणना, बालगणना और क्या होता है ये अब बोर्ड एग्जाम में। हाँ, फिर आप पढ़ाती कैसे हैं इतने सारे क्लास को? मतलब सिर्फ अटेंडेंस लेके बैठ जाना? नहीं, फिर मैं हर क्लास में एक बच्चों मॉनिटर, जो बड़े क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनको बुला के छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं बड़ी क्लास में पढ़ा लेती हूँ जाके। ये है ब्लैक बोर्ड। अब इसमें ना तो कोई टीचर लिख सकता है, इसमें टीचर की तो गलती है नहीं। जो शिक्षा विभाग है वो एक इस स्कूल को देने के लिए उसके पास एक बोर्ड तक नहीं। वर्ल्ड कप से ही सब हो जाएगा, बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है? वर्ल्ड कप तो है ही हमारे पास। सर, यहाँ हमारे यहाँ टीचरों के बैठने के लिए, टीचर के लिए भी कुर्सी नहीं है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, इसका भी लगता है कोई अथॉरिटी है। रसोई के कर्तव्य है। अच्छा, रसोई के कर्तव्य हैं। रसोई घर खाद्यान्न एवं सब्जी दाल आदि की समुचित सफाई रखें। भोजन बनाने में साफ पानी का ही प्रयोग करें। पूरे खोड़ा में कहीं साफ पानी नहीं है। हैंडपंप के आसपास सफाई रखें। खाना बनाने से पूर्व हाथ धोएं। जिस बोर्ड पर ये सारे आदेश लिखे गए हैं वही झर रहा है। देखिए, ये वो हिस्सा है मिड डे मील का खाना जहां पर रखा हुआ है। ये अभी काफी गर्म है, बढ़िया बना हुआ है, लेकिन जिस जगह पर ये खाना रखा हुआ है मक्खियां भिनभिना रही। अगर हम इतने ही पॉजिटिव हो गए हैं और सचमुच ये विश्वास आ गया है कि हम कप जीतने के साथ साथ कोई नया हिंदुस्तान बना रहे हैं, तो ऐसे हालात को भी कम से कम बदल दीजिए। फिर बहुत सारे धोनी, बहुत सारे कप आपको मिल जाएंगे। सरकार खोड़ा का भविष्य नहीं बना सकती, बर्बाद तो कर ही सकती है। ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। केवल 1 माह में अंग्रेजी बोलना लिखना सीखिए। ये 5वीं क्लास के बच्चे जो हैं चुन्नू पॉकेट बुक्स चुन्नू पॉकेट बुक्स की गाइड से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं अंग्रेजी सीखना। खोड़ा की समस्या ये है कि पहले ये गांव था, आज भी अंबेडकर गांव का दर्जा हासिल है। कई टेक्निकल बातें हैं जिन्हें समझने के लिए गीता लिखनी पड़ेगी। यहाँ की जमीन का नोएडा ने अधिग्रहण किया, उस पर अतिक्रमण हो गया। बाद में यह इलाका गाजियाबाद में चला गया, मगर बिजली और फोन नोएडा की तरफ से आता है। आदि 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 10 लाख की आबादी पर सरपंच से मिलने गया तो उनके लोगों ने कहा इन्हें बोलना नहीं आता। जिसने इन्हें सरपंच बनाया है उन्हें बोलना आता है। शुक्र है माइक लगते ही सरपंच की प्रतिभा सामने आ गई। नहीं, इसमें कुछ सुविधा तो गाजियाबाद से है, कुछ सुविधा नोएडा से है। नहीं, मुझे तो कुछ सुविधा नजर नहीं आती है। बोल तो आप पहले बताइए कि सुविधा क्या? थाना तो क्या सुविधा, चौकी है आपके यहाँ तो पूरा। 40 करोड़ आया था पीछे सरकार से। हाँ। वो वापसी चला गया। वापस चला गया? क्यों? पता नहीं सर क्यों चला गया। इन बातों में कोई दम नहीं। जितेंद्र शर्मा ने नक्शा खोल कर दिखा दिया। नक्शा गाजियाबाद जिला पंचायत का है। यहाँ के लोग अपने घर की रजिस्ट्री कराते हैं तो गाजियाबाद को राजस्व देते हैं, और जब गाजियाबाद से पूछने जाते हैं तो हर अधिकारी लखनऊ चिट्ठी लिख देता है। इन लोगों की मांग है कि खोड़ा को नगरपालिका का दर्जा दिया जाए। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग को लिखी है, जिसमें बताया है कि खोड़ा में की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अलग अलग राज्यों से आके लोग यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, और इसकी आबादी 10 लाख के करीब है। और अंत में डीएम साहब लिखते हैं कि कृपया इसको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत ग्राम्य विकास मंत्रालय भारत विकास को संदर्भित करते हुए उक्त योजना में उपर्युक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। मैंने इस हिंदी का और जो टेक्निकल लिखने की जो शैली है वो यहाँ की जो हालत है वैसी ही है। हमें सिर्फ खड़ंजा, नाली, आरसीसी और ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, नगर पालिका का मुद्दा। न्यायालय नहीं सुन रहा तो सरकार को हम क्या कहें? खोड़ा गांव के जो खसरा नंबर है, इसकी आज के डेट में 11,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर इसकी रजिस्ट्री की चार्ज होती है, और मकनपुर गांव के जो चार्ज है वो 22,000 रुपये स्क्वायर मीटर है, क्योंकि नगर निगम इंदिरापुरम के चार्ज हम लोग देते हैं
रजिस्ट्री की चार्ज सरकार को। ऐसी बात नहीं कि खोड़ा की हालत किसी को नहीं मालूम। हिंदी अखबारों ने खोड़ा को लेकर काफी लिखा है। उनकी कतरनों से फाइल मोटी होती गई, मगर खोड़ा की हालत नहीं बदली। रवीश की रिपोर्ट अब इनकी फाइल में एक सीडी बनकर जुड़ जाएगी। इनकी लड़ाई भी मोटी होती फाइल जैसी है, नतीजा नहीं निकलता। एक देश का अगर एक भीख मांगने वाला भिखमंगा भी है, वो भी अगर बीड़ी पीता है तो वो भी टैक्स देता है बीड़ी के द्वारा, और उसको भी मूल सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिलती है यहाँ पर लोगों को। हमने रवीश की रिपोर्ट में अधिकारियों का बयान शामिल नहीं किया है। जो प्रशासन 20 साल से खोड़ा के लिए कुछ नहीं कर सका, उससे क्या सवाल करते और आप क्या सुनते। छुट्टियों के दिन अपने बच्चों के साथ खोड़ा आइएगा, देखिएगा हम जिस शहरीकरण का गुणगान कर रहे हैं उसने लोगों को रहने के कैसे हालात दिए हैं। दरअसल अमीरों और गरीबों के इलाके में फर्क होता है। एक में सुविधा होती है, दूसरे में वोट बैंक।